हमारा हर फैसला हमारे दिमाग से ही होता है, यहाँ तक कि हमारे खाने की पसंद का भी। हमारे खाने की चाहत हमारे दिमाग में ही होती है। अखरोट के बराबर का ऊतकों का एक गोला दिमाग में चाहत का केंद्र है। हमने अब इसके कई काम को ठीक से समझना शुरू किया है। इसकी सबसे बड़ी चाहत होती है खाने की। हमारे शरीर का सबसे भूखा अंग दिमाग ही है। हम जो भी खाते हैं उसका करीब 20% हिस्सा ये ले लेता है। मगर हमारी चाहत का केंद्र पूरे शरीर की जरूरत का ध्यान रखता है और यही विटामिन और दूसरे खनिज तत्वों की मांग करता है। जब शरीर में किसी चीज की कमी होती है तब हमारा दिमाग किसी भी हद तक जाकर उसे पूरा करता है। नाविक स्टीव कैलाहैन को इसका पूरा एहसास है। स्टीव की नाव डूब गई। अब उसका बचना एक चमत्कार ही होगा। मैं अटलांटिक महासागर में फंसा हुआ था। मुझे मालूम था कि यहाँ कोई मुझे बचा भी नहीं सकता। मुझे एहसास हो गया था कि इन हालात में अब मैं शायद ही बच पाऊं। जी हाँ। जब राशन खत्म हो गया तब स्टीव शिकारी बन गए। मछलियां काफी थीं, इसलिए वो भूखे तो नहीं रहते। मगर एक बड़ी समस्या थी। मछली में प्रोटीन तो काफी होता है, मगर उसके गोश्त में विटामिन और मिनरल नहीं होते। इससे इंसान के शरीर की जरूरतें नहीं पूरी होती। सिर्फ मछली का गोश्त खाकर स्टीव का शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता था। वो थक कर पस्त हो जाता और उनकी जान निकल जाती। वो नहीं जानते थे कि इन मछलियों में वो चीजें भी हैं जिनकी जरूरत इनके शरीर को है, मगर वो सब उन हिस्सों में हैं जिन्हें वो फेंक रहे थे। जब उनका शरीर पस्त होने लगा तब स्टीव का स्वाद भी अचानक बदल गया। अचानक ही मेरा मन मछली का गोश्त छोड़कर दूसरी चीजें खाने को होने लगा, जैसे कि मछली की आंख, उसकी रीढ़ के बीच की छोटी प्लेटों को, उसके लिवर को, मतलब ये कि उन सारी चीजों को जिन्हें मैं फेंक देता था। यहाँ तक कि उसकी अतड़ियां भी खाने लगा था। मौत के करीब पहुंचकर अनजाने में ही स्टीव वो चीजें खाने लगे जो उन्हें जिंदा रख सकता था। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन चीजों को कैसे खाने लगते हैं जिन्हें आमतौर पर हम फेंक देते हैं। जब ये महसूस हुआ कि स्टीव की खुराक में कुछ कमी है, तब दिमाग के चाहत केंद्र ने फौरन सोचना शुरू किया और उन्हें वो चीजें खाने पर मजबूर करने लगा जिनसे संतुष्टि मिले। इसी की वजह से हमारे पूर्वज भी जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाते थे और स्वाद को भूलकर अपनी खुराक में संतुलन बनाते थे। लाल मिर्च कोई नहीं खाता था, मगर उससे एक ऐसी खुशबू निकलने लगी जिसे जानवर बहुत पसंद करते थे। वो खुशबू थी एक रसायन की जिससे मिर्च तीखी लगती है, फिर भी हम उसे खाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग जानता है कि हम हद पार करके ही जिंदा रह सकते हैं। एक लाल मिर्च में एक संतरे के मुकाबले 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। हमें वो जरूरी रसायन मिल जाए, इसके लिए हमारे दिमाग ने उसके तीखेपन को भूलना सीख लिया। मिर्ची खाने पर दिमाग में दर्द के संकेतों की बौछार होने लगती है। जवाब में दिमाग से निकलता है कुदरती पेन किलर एंडोर्फिन, जो दर्द को मजे में बदल देता है। मिर्ची के तीखेपन से दिमाग का लर्निंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और वो ये याद रखता है कि तीखेपन के बावजूद मिर्ची में एक खास मजा होता है और पोषक तत्व भी। अगर हम मिर्ची के शुरुआती झटके को बर्दाश्त कर लें, तो एंडोर्फिन की वजह से हमें मजा आने लगता है। इसी वजह से लोग वो चीजें भी खाने लगते हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लाल मिर्ची, प्याज और लहसुन वगैरह। दिमाग की इसी सोच की वजह से स्टीव कैलाहैन भी शरीर के लिए जरूरी चीजें खाने लगे। जब उन्हें जरूरी पोषक तत्व मिलने लगे तो उन्हें भी मजा आने लगा और उनके दिमाग ने कहा कि जिन चीजों को वो फेंक रहे थे वो उनके लिए मजेदार व्यंजन हैं। मेरा शरीर मानो बार बार यही कह रहा था कि मुझे इस चीज की जरूरत है, और फिर मेरा मन बदल रहा था।
मैं मछली का लिवर इसलिए नहीं खा रहा था कि वो मुझे पसंद है, बल्कि मेरा दिमाग कह रहा था कि इसे खाओ, ये बहुत अच्छी चीज है, ये तुम्हारा डेजर्ट है। स्टीव कैलाहैन को 76 दिन बाद बचाया जा सका। अपने दिमाग के कहने पर उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचा ली, बल्कि वो चीजें भी खाते रहे जिनसे उनकी सेहत ठीक रही। हमारे खाने पर हमारे दिमाग का नियंत्रण हमारी जिंदगी के लिए बड़ा अहम है। ये इतना शक्तिशाली है कि वैज्ञानिकों ने इसकी जांच इंसान की एक सबसे बड़ी चाहत पर की। दिमाग की हरकतों का जायजा लेने के लिए इन्होंने वॉलंटियरों के शरीर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। फिर देखा कि हमारे दिमाग के प्लेजर सेंटर की प्रतिक्रिया तब कैसी होती है जब हम चॉकलेट खाते हैं या चूमते हैं। जब जोड़ों ने एक दूसरे को चूमा तब यकीनन प्लेजर सेंटर ने प्रतिक्रिया की थी, मगर चूमने पर वो प्रतिक्रिया नहीं मिली जो चॉकलेट खाने पर मिली थी। वो मजा ज्यादा बेहतर था और देर तक रहा भी। खाने के प्रति हमारे इस लगाव की एक बड़ी वजह हमारा विकास है। मानव इतिहास में हमेशा खाने की कमी रही है। इसी वजह से हम मौका मिलते ही खा लेते हैं और जिंदा रहने के लिए पोषक तत्व जमा कर लेते हैं। मगर जब खाना बिल्कुल नहीं रहता तब भी हमारा दिमाग प्रतिक्रिया करता है। दिमाग की गहराइयों में मौजूद हमारा चाहत केंद्र भूख से बचने के निर्देश देता है। कोशिकाओं के इस बंडल ने एक फ्रेंच गुफा खोजी की जान बचा ली थी। वो जमीन के नीचे एक दिन की खोज पर गए थे, मगर वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। जॉन लुक जोसुआ 24 किलोमीटर लंबी गुफाओं की भूल भुलैया के अंदर फंसे थे। वो ना तो बाहर जा सकते थे, ना ही उनके पास खाना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे निपटें। मगर दिमाग के एक अचेत हिस्से ने एक अनोखी मशीन चला दी थी। इससे उनके शरीर के काम करने का ढंग ही बदल गया। ये काम कोई मशीन नहीं कर सकती थी, वो भी बिना ईंधन के। शायद इसी रणनीति में हम सबकी लंबी उम्र का राज छिपा है।